हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स में। और आज हमने मैथ्स की शुरुआत कर दी है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका सबसे टफ चैप्टर माना जाता है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई, एनसीईआरटी, जेई, मतलब आपका यहाँ से आपका बोर्ड्स प्लस जेई, ठीक है, ये दोनों के दोनों कवर हो जाएंगे। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे एंड से भी और आपके एंड से भी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं लेक्चर्स ले आऊँगा, है ना। नहीं मिलेगा तो ये बात है, हमें भी क्विट करना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और दूसरे काम भी हैं। क्लियर? तो देखते हैं, चलो आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम ज़्यादातर क्लास 10th की ही बातें करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप सीखने। चलो, राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा एंगल 90 डिग्री बनेगा। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाला जो एंगल मुझे कंसीडर करना है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो ऑब्वियसली तीसरी जो साइड बची वो क्या है, मेरी बेस है ना। और यहीं से फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे, उनको डिफाइन किया हुआ है। जैसे साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैं कोस थीटा की बात करूं तो वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है ना। अब ये दो हमारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। इन्हें फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं से सारी की सारी ड्राइव की हुई हैं। अगर इन दोनों का आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोस थीटा का आप रेसिप्रोकल लोगे तो सीकेंट थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल से आपके पास कोट थीटा आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये छह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। ठीक है, बेसिकली साइड्स की रेशोज ही होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने फिजिक्स में, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में, देखो फिजिक्स भी पढ़ाई रहा हूँ मैं, तो आपने वो भी लेक्चर देखने हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होती हैं वो क्या होती हैं, डायमेंशन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, यूनिटलेस, डायमेंशन लेस, ठीक है। और बोल एंड यूनिटलेस आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज़, कुछ आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। आज मेजरली हम उन्हीं का यूज़ करना सीख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पहली पढ़ी हुई है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। आप कैसे मैनिपुलेशन कर पाते हो, कैसे सिंप्लीफिकेशन कर पाते हो। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अगर मुझे लिखना है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप चेंजेस इनमें करते जाना, मैनिपुलेशन करते जाओ। और अब कहोगे कि सर ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो हमें आती हैं। बिल्कुल आती हैं, लेकिन आंखें खोलना ज़्यादा ज़रूरी है, दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार देखोगे तभी आप क्वेश्चंस में भी लगा पाओगे। नेक्स्ट क्या होती थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर मुझे रिप्लेस करना है टेन की टर्म में, तो मैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। और मुझे ये ऐसे भी दिख रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेन, ठीक है। अब ये भी
नज़र में आनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। तीसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा के बीच में, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली जैसे कोसेकेंट इसमें किया था सीकेंट और टेन में, कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। और इस लेक्चर के एंड में एक दो आइडेंटिटी मैं आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो अभी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे पहले ही क्वेश्चन आपके पास कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सिंप्लीफाई करो, सोल्व करो और फिर आंसर को मैच कर लो। देखो हो सकता है बहुत बहुत जगह पे आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच मैच ना करे, ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा ही यही है। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है कि आपको नई नई अप्रोच भी पता चलेंगी। क्लियर? तो आई होप आपने सोल्व कर लिया है। चलो जी हम भी करते हैं फिर सॉल्यूशन इसका। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है। तो अभी इस वाली आइडेंटिटी से जो हमने ये चीज़ की है, इससे मैं ये लिख सकता हूँ कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा, है ना। यूज़ क्या किया मैंने, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे, ये 1/अल्फ़ा है, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये टर्म मेरी कैंसिल हो जाएगी। 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा। 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा। और कोसिकेंट थीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फ़ा। और यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? आज हम टेंथ ही करने वाले हैं, टेंथ के क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं। अच्छा टेंथ में ये तो नहीं था ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया, टेंथ में हमारा ये तो नहीं था, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, करके देख लेते हैं भाई इसको। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, नेटफ्लिक्स की तरह मत देखना, फिर देखोगे तो 4 साल तक देखते रहोगे फिर भी आपसे सोल्व नहीं होएगी, इतना भी गारंटी है। चलो जी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 तो हमें 1 - 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। चलो अप्रोच क्या रहती है, अप्रोच ये रहती है कि आप एक साइड को पकड़ो और उसको दूसरी साइड में कन्वर्ट कर दो। प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में यही करना होता है हमें, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दो। अब जनरली आपको बताया गया होगा कि हम वो साइड चुनते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स दिखाई देती हैं, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना में भी ईजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं राइट साइड ना लेके लेफ़्ट साइड ले रहा हूँ, क्यों, मुझे कुछ ऐसा आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, मेरी आंखों में कुछ ऐसे आ रहे हैं ना। तो मैं कोस क्यूब थीटा का स्क्वायर लिख लूँ माइनस साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर लिख लें तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। LHS हमने ऐसे लिख ली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हाँ जी, यहाँ से तो कुछ हो नहीं रहा है ना, तो मुझे कुछ फ़ायदा लगने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं खोल दूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दूंगा,
होगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है टाइपिस्ट की। ये बेटा प्लस आएगा। एक्चुअली ये आइडेंटिटी है, इसका आपको रिजल्ट भी ध्यान रखना है। तो अब ये है, एलएचएस को फिर से उठाएं। और वो वाली स्क्वायर वाली अप्रोच तो मुझे ठीक नहीं लगी। तो कोस ऐसे लिखते हैं, कोस क्यूब थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मुझे फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वहाँ पे भी एक साइड बन रहा था, लेकिन दूसरी साइड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बन रहा था। ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए था, ये वहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था। तो ए प्लस बी, देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपको चाहिए क्या, ये भी देखते रहना सब। क्लियर है? मुझे वहाँ पे वन आता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो वहाँ से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ए स्क्वेयर, ए प्लस बी, फिर क्या होता है? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये तो मेरा क्या बन गया? वन बन गया। अब कोस की पावर फोर थीटा प्लस साइन की पावर फोर थीटा, ये कहाँ से आ सकती है ना? अब मैं इस वाली टर्म को अगर मैं देखूं, मैं सिर्फ इस वाली टर्म को देख रहा हूँ, मुझे चाहिए, ये लिखा क्या हुआ है? कोस की पावर फोर थीटा प्लस साइन की पावर फोर थीटा। अब इसको बनाने के लिए मैं ऐसे बना सकता हूँ बेटा, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। वहाँ से मुझे कोस की पावर फोर थीटा प्लस साइन की पावर फोर थीटा प्लस टू, टू स्क्वेयर थीटा, हाँ ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा, ये मुझे मिल जाएगा। तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूँ, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर माइनस टू कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, और ये एक कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा आपके पास है ही है। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी भी ध्यान रखनी है, ठीक है? ये वाली आइडेंटिटी भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज ये अगेन वन माइनस ये दोनों क्या हो गए? थ्री कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा, थ्री कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ से दो रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये आप ये लिख लो, टू मोर आइडेंटिटीज। साइन की पावर फोर थीटा प्लस कोस की पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कोस की पावर सिक्स थीटा इज इक्वल टू वन माइनस थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। वैसे तो आपके ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? जो भी आप बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी या एलिमेंट, है ना, जो भी आप बुक पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस भी हैं ये। लेकिन मैं आपको कहूँगा ये दो आइडेंटिटीज़ की तरह इनको याद रखो। ये दो रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलो, तो तीन के साथ साथ दो और आइडेंटिटी मैंने बना ली, ये एक दो और बना लेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो जी, एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करो। अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा
ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, है ना, वो ले लें, रैशनलाइज कर दें। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे मेरा क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। अभी आपका स्टेप्स नहीं खाएंगे क्योंकि पहला ही दिन है। तो ये मेरा क्या बन गया, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट से जब बाहर आता है, अच्छा जब अंडर रूट से बाहर आएगा, देखो आपको, मुझे नहीं पता ये पता है या नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये चीज़ होती है। तो इसे बाहर जब आएगा 1 माइनस साइन ए, और ऐसे ही ये कोस ए का मोड बाहर आएगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिख के चलो, ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से है, यहाँ एक्यूट है, तो एक्यूट है तो ये चीज़ पॉजिटिव ही खुलेगी, और ये चीज़ भी पॉजिटिव ही ओपन होगा। तो 1 माइनस साइन ए मोड ऑफ 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए ही की तरह ओपन होगा, और कोस ए की तरह ओपन होगा। देखो मोड के अंदर कोई भी चीज़ होती है ना, मोड उसको दो तरीके से खोलता है। अगर इसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव है तो ये उसको एज इट इज़ ओपन कर देगा, अगर ये इसके अंदर की चीज़ नेगेटिव है तो उसको वो माइनस साइन के साथ ओपन करता है। ठीक है, जैसे मोड ऑफ 2 इज़ 2, मोड ऑफ माइनस 2, तो ये आगे माइनस और लगा देगा, नेगेटिव क्वांटिटी के आगे ये उसको आगे एक माइनस साइन लगा के भेजता है। ठीक है, ये चीज़ होती है मोड में। हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ की कि अगर ए हमारा क्या है, एक्यूट है, ए एक्यूट रहेगा मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से रहेंगे, तो साइन ए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और कोस ए भी पॉजिटिव रहेगा, और साइन ए की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 1 तक जाती है, और कोस की भी 0 से 1 तक ही जाएगी। ठीक है, 1 से 0 जाती है, कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है। वैसे आपने टेबल पढ़ी हुई है, वहाँ पे नज़र मारोगे तो वो वैल्यू डिक्रीज होती है, तो रहेगी 0 और 1 के बीच में ही, तो मतलब पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसलिए 1 माइनस साइन है। अब नहीं करना, अब तो सिर्फ डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, दैट इज़ 1 अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, दैट इज सीकेंट ए माइनस टेन ए। तो हैंस प्रूफ्ड, ये चीज़ हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलो भाई, क्वेश्चन आ चुका है, और आपको क्या करना है, सोल्व करना है मतलब वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगती है ट्रिग्नोमेट्री, प्रैक्टिस की ही गेम है। चलो एलएचएस की बात करें, सीकेंट ए माइनस टेन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए। अच्छा, राइट हैंड साइड में मेरे पास कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, और मेरी आंखें ये कह रही हैं कि ये 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए को अगर मैं ऐसे लिख दूं, है ना, ये 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेन ए हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ए माइनस टेन ए हो जाएगा, तो ये तो होल स्क्वायर बन गया। तो ये क्या ओपन होएगा, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू सीकेंट ए टेन ए। अब मुझे टू टेन चाहिए, स्टेप मुझे यही बताएंगे, आरएचएस ही बताएगी मुझे कहाँ पे चलना है। मुझे टेन के दो आ रहे हैं, टेन स्क्वायर दो आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू सीकेंट ए टेन ए, दैट इज 1 प्लस टू टेन स्क्वायर ए माइनस टू सीकेंट ए टेन ए। क्लियर है? तो हो सकता है आपका आंसर मेरे से भी पहले आ गया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो बहुत छोटी छोटी गेम चल रही है। चलो जी, ये आपका क्वेश्चन,
हैवी लग रहा है ना? चलो, गिवन क्या है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ के इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन की पावर 4, साइन की पावर के एक्स प्लस कोस की पावर के एक्स। एक्स रियल नंबर से है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हमें निकालना है, पूछा है हमें एफ। एक मिनट भाई, चलो आ गया था बीच में। तो एफ 4x माइनस एफ ऑफ 6। अब इसको रीड करना सीखो। देखो के की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। मतलब एक बार मुझे के की जगह 4 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास एफ ऑफ 4 आ जाएगा। 6 पुट करूँगे तो ये वाली फंक्शन आ जाएगा। तो पहले मैं ये निकालूँ एफ ऑफ 4x, मतलब मुझे के की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पे के आपको दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे आप 4 पुट कर दो। तो ये क्या बनेगा, इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख सकता हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये कैसे लिखा, अभी जो आपको दो आइडेंटिटीज दी हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा से। और एफ ऑफ 6x क्या बनेगा, 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, दैट इज 1/6। ये क्या बनेगा, 1 - 3 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। हमें क्या चाहिए, 4 माइनस एफ ऑफ 6। तो एफ ऑफ 4 ये रहा, एफ ऑफ 6 ये रहा, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन। क्लियर है, ओपन कर लो भाई इनको अब। 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर से ये टर्म कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 माइनस 1/6। तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 तो ये 1/12। 1/12 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, और इसको हम आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं, 1/12। और ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ईयर देख लेना कौन सा है, 19 है, कौन सा ईयर है ये आपका जेई मेंस का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली ये दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये प्रूव करवा दी हैं। क्लियर, दोनों की दोनों आइडेंटिटी एक ही क्वेश्चन में आपकी ये प्रूव हो चुकी हैं। इनको अपनी जो फॉर्मूला शीट आप बनाओगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बना लेना, उसमें 3 आइडेंटिटी के बाद फोर्थ और फिफ्थ ये लिख लेना। चलो नेक्स्ट, सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा सीकेंट बीटा प्लस टेन बीटा, वैल्यूज़ ये गिवन है, तो आपको माइनस में वैल्यूज़ निकालनी है। सीकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा सीकेंट बीटा प्लस टेन बीटा और सीकेंट गामा माइनस प्लस टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा। हमें माइनस में पूछा, अब ये माइनस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 - सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा
ये भी 1 सीकेंट बीटा माइनस टेन बीटा हो जाएगा, और ये भी 1 सीकेंट गामा माइनस टेन, और ये तो एज इट इज टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा, रेसिप्रोकल ले लो, जो भी आपको करना है, सीकेंट बीटा माइनस टेन बीटा सीकेंट गामा माइनस टेन गामा। इसको कर दो, ये क्या बन जाएगा आपका, कोट अल्फा 1/10 चला जाएगा, तो वो 1/10 अल्फा टेन बीटा टेन गामा क्या बन जाएगा, कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो प्रूव दैट कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1/sin। तो क्वेश्चन है, फंसने को इसमें फंस भी सकते हो, 10th का है शायद, पता नहीं, ध्यान आ रहा है। कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस 1/sin ए। अच्छा, इस 1/कोसिकेंट ए कोट ए को मैं ये लिख सकता हूँ भाई, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और इसको माइनस कोसिकेंट ए है। ऐसा करने में कोई दिक्कत? अब कोसिकेंट ए कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल करोगे फंस जाओगे, क्योंकि आपके पास एक ही टर्म रह जाएगी कोट ए। अब कोट ए से आप पूरी की पूरी राइट हैंड साइड तो नहीं बना पाओगे। क्लियर है? हाँ। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूँ, क्योंकि एक साइड मुझे साइन ए चाहिए, तो मैंने कोसिकेंट ए को अलग से रखा, माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कोसिकेंट ए माइनस कोट ए हो जाएगा। ये कोसिकेंट ए एज इट इज माइनस, इसको मैं 1/कोसिकेंट ए प्लस कोट ए लिख लूँ। हो गया क्वेश्चन। कोसिकेंट को साइन लिख लेते हैं, 1/साइन ए माइनस 1/कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इक्वल टू एच एस। ठीक है, तो आई होप मज़ा आ रहा है, और 10th से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग भी आपको लग रही होंगी, है ना। तो आज के 8-10 क्वेश्चन हैं, मोस्टली तो 10th के ऊपर हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। चलो जी, अब पावर 8 वाला क्वेश्चन आ गया है। इस पावर 8 का आप क्या करोगे, हैं? माइनस में वैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अभी एक अप्रोच हमने लगाई भी थी, लगाई थी या नहीं लगाई थी, लगाई तो थी। तो वही अप्रोच लगा के देखें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली, साइन की पावर 4a का होल स्क्वेयर माइनस कोस की पावर 4a का होल स्क्वेयर। ये क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a इंटू साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4। मेरा आधा काम तो हो गया, देखिए ये चीज़ यही लिखी हुई है ना। इस पे फिर से एक बार और हमें लगानी पड़ेगी, माइनस कोस स्क्वेयर ए का होल स्क्वेयर, और इसको हम लिख लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ओपन करो, तो साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए। और ये तो हमारी टर्म साथ में चली रही है, 2 साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए। तो ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड बन गई हमारी, 1 - 2 साइन स्क्वेयर ए
कोस स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर एच। बताओ भाई, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो, फंस जाओगे। और मैंने आपको कहा ही है कि वीडियो को पॉज करके करा करो जितने भी क्वेश्चन हैं। अब ऐसा मत सोचा करो कि क्वेश्चन आते ही सर एकदम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन जैसे ही आता है, आप उसको पॉज करते हो, वीडियो को फिर आप सोल्व करते हो, है ना, और उसके बाद वीडियो प्ले करते हो, इसलिए। देखो, इससे पहले मैं आपको दो तीन कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे एक आइडेंटिटी है हमारी, टेन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर, ठीक है, क्लियर है? थीटा की फॉर्म में लिखना चाहो थीटा की फॉर्म में लिख लेना, तो मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको, और बाकी सारी का भी प्रूफ ऐसे ही होएगा। इस साइन स्क्वेयर ए को मैं वन माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख लूँ, वन माइनस कोस स्क्वेयर ए, सॉरी, टेन को अंदर मल्टीप्लाई करें, टेन स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए। अब ये टेन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वेयर ए ही तो लिखा हुआ है ये, माइनस को चेंज कर दो, साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए, और ये आपका क्या हो गया, कोस स्क्वेयर ए। तो बचा क्या, टेन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, तो वहीं पे तो वही तो हमने लिखा हुआ है ना, कि ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही बाकी दोनों आइडेंटिटी और दो और लिख रहा हूँ, का भी प्रूफ सेम ही है। कोट स्क्वेयर ए इंटू कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू कोट स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए, प्रूफ बिल्कुल सेम है। तीसरा, कोसिकेंट स्क्वेयर ए इंटू सीकेंट स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए प्लस सीकेंट स्क्वेयर ए, इसमें प्लस आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी थ्री मोर आइडेंटिटी, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब इसको इसमें ही हम लगा के देखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फंस भी सकते हो, कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कोटे प्लस कोस ए है, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कोटे कोस ए है, मतलब मल्टीप्लाई में है वही दो टर्म्स। तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम स्टार्ट करें, तो कोट ए कोस ए, अब मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है, अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। अगर मैं इस पूरी टर्म को कोट ए कोस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, कोट ए कोस ए ऑन कोट ए कोस ए। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा सर आपने एकदम ऐसे ही क्यों देख लिया, क्योंकि हमें इन आइडेंटिटीज़ की आदत है देखने की, और ये आपके लिए नई है, तो नई है तो आंखों पे है ना, इनको एक ही दम देख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। मल्टीप्लाई करो, कोट स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए। तो इसका क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ो, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें डिनोमिनेटर में ये तो चाहिए, अपॉन कोट ए प्लस कोस ए, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कोट ए कोस ए। अब एक कोट स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए को मैं कोट स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, और
ये कोट ए प्लस को से, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ऐसे ही कोट ए को से, ऊपर ए माइनस बी और ए प्लस बी, कोट ए प्लस को से, कोट ए माइनस कोस ए ऑन कोट ए प्लस कोस ए इंटू कोट ए कोस ए। कैंसिल हो गया, जो आपके पास बची है इक्वल टू आर एच एस टर्म, कोटे माइनस कोस ए अपॉन कोटे कोस। क्लियर? इसके बिना जाओगे तो बहुत लेंदी भी पड़ सकता है, मे बी आप फंस भी जाओ, क्या पता आपको सॉल्यूशन भी मिले या ना मिले। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज, इसको अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको देखने में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकेंड स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 सीकेंड स्क्वायर ए। 1 आ रहा है और 2 ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो सीकेंड स्क्वायर ए कोसेकेंड स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तभी ये मल्टीप्लाई में आता हुआ दिख रहा है मेरे को, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की तो अप्रोच समझनी पड़ती है भाई, अप्रोच कहाँ कहाँ से है। और ज़्यादा स्कूल वाले टीचरों के उसके चक्कर में भी मत रहना, वो तो सीधा क्वेश्चन रटवा देंगे तुम्हें, ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसको ऐसे करना है। हिंट आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिलता है हमेशा, और मैथ्स याद तो कभी भी नहीं करना। चलो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सीकेंड स्क्वेयर ए कोसिकेंड स्क्वेयर ए प्लस सीकेंड स्क्वेयर ए कोट स्क्वेयर ए प्लस टेन स्क्वेयर ए कोसिकेंड स्क्वेयर ए प्लस टेन स्क्वेयर ए कोट स्क्वेयर ए। अब टेन स्क्वेयर ए कोट स्क्वेयर ए तो 1 बन गया, है ना। ये तो क्या बन गया, 1 बन गया। और ये मेरा, अच्छा ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ भाई, ये मतलब क्या है सर? ये खोल के देखो, अब देखने का टाइम आया है भाई, अभी तो आपका देखने का टाइम आया है। ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ओपन कर लो, अगर डायरेक्ट नहीं ओपन करो। देखो मैं इस टर्म को तो मैं छेड़ नहीं रहा, कोसिकेंड स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए और कोसिकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि ये तो मुझे एज इट इज़ चाहिए, ये तो मुझे एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? सीकेंड स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, से ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, कोसिकेंड स्क्वायर ए। ऐसे ही ये क्या दिखाई दे रहा है, टेन को हम इन लिख लें, साइन स्क्वायर ए ऑन कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो ये आपको सीकेंड स्क्वायर ए नजर आ रहा है प्लस 1। समझ आया? आते नहीं है। चलो जी, अब तो क्वेश्चन कंप्लीट। सीकेंड स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए, सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए को मैं कोसिकेंड स्क्वायर ए इंटू सीकेंड स्क्वायर ए लिख दूं, कोई दिक्कत? अभी के लिए दिक्कत, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी याद नहीं है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, थर्ड वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है। चलो जी, क्वेश्चन हो गया। 1 + 2 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस। तो बताओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आया? ठीक है, तो इससे पहले थैंक यू स्लाइड से पहले एक लास्ट स्लाइड में आपकी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। यूज़ कैसे करनी है वो तो समझ आ ही गया है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपने तीन आइडेंटिटीज वो की, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कोट कोस में की, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर आपने की थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर। और ये आपको एज इट इज़ नहीं रखनी है ना, मतलब कुछ तो लिख सकते हो यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली, चलो वो तो आपको आदत होगी। तो ये 8 आइडेंटिटीज़ हमने आज सीखी हैं, 3 आपको पहले आती थी, है ना, 5 और आज सीखी हैं आपने आज इस क्लास में, पहली क्लास में 5 आइडेंटिटीज़। क्या बात है ना, क्वेश्चन भी हमने लगा लिए, 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। चलो, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, है ना, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है ट्रिग्नोमेट्री में 5 आइडेंटिटीज़ पहले दिन सोल्व करना, बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।